एसआईआर का सर्वे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई रियासत में मुकम्मल किया। ऐसी 12 रियासत है जहां एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो चुका, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसी सब रियासतें हैं। और एसआईआर जब शुरू करने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की, उस वक्त एसआईआर के सर्वे को लेकर मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने इस पर शक जाहिर किया कि एक मजहब को टारगेट करके उनकी वोट काटने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, जो सरकार की चापलूसी कर रहा है। आपने ये भी देखा कि बिहार में इलेक्शन से पहले जो एसआईआर हुआ, 75,000 वोट करीब करीब काटी गई और बिहार का नतीजा देश के सामने था। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, केरला में इलेक्शन चल रहा है। बंगाल में 70,000 वोट काटी गई है और 60,000 वोट अभी भी होल्ड पर है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला नहीं किया। ये इतनी बड़ी तादाद है जिसकी वजह से इलेक्शन का रुख तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह अभी कई रियासतों में एसआईआर का सर्वे शुरू होने वाला है, उसमें महाराष्ट्र भी है। एसआईआर का सर्वे जो है उसकी एक कड़ी मैपिंग करना है। मैपिंग का काम पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा है। आसिफ शेख साहब और हमने कारपोरेशन में जब मीटिंग ली तो उस वक्त कमिश्नर ने जब ये बात बताई कि महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर जो है चोकलिंगम साहब, उन्होंने नासिक में मीटिंग ली थी रमजान महीने में, और उन्होंने कमिश्नर को ये बोला कि सख्त वार्निंग दी कि मालेगांव में सिर्फ 15% मैपिंग हुई है, तुम लोग कोशिश करो। उसके बाद से रमजान महीने में ही इस्लाम पार्टी ने जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू किया। हम ये बात मानते हैं कि एसआईआर का सर्वे नहीं होना चाहिए, मगर अगर एसआईआर का सर्वे हो रहा है तो उसमें वोटर्स की वोट नहीं कटना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए। यही मकसद से हमने कोशिश शुरू की। ईद के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कई हेल्प सेंटर शुरू किए। आपने ये भी देखा होगा जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एसआईआर में मदद भी कर रही है और उसके खिलाफ लड़ भी रही है। बंगाल की मिसाल आपके सामने है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकत से लड़ती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने पैरवी की बंगाल की उनकी आवाम के लिए, और बंगाल में उन्होंने जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू करके लोगों की मदद की। इसी तरह मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हेल्प सेंटर शुरू किया और उनकी मदद करने का काम किया। लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये कोई मदद करे। उनकी नीयत साफ है कि मुसलमानों की वोट ज्यादा से ज्यादा खास तौर से मालेगांव शहर में काटी जाए और एसआईआर के सर्वे में उनका नाम ना आए। इसी मकसद से कल बीजेपी और आरएसएस वाले प्रांत ऑफिसर के पास गए और उन्होंने आसिफ शेख साहब और मुझ पर गुना दाखिल करने की बात बोली, जबकि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें कहीं से नहीं लगता कि ये काम कोई गलत है। सियासत में हमेशा अवामी सर्वे हो या अवामी कामकाज हो, वो सरकार सर्वे किसी चीज का करवाए या फिर सेंसस का सर्वे हो या कोई एजेंसी कोई सर्वे कराए, उसमें मदद करना पॉलिटिकल पार्टियों का, आवाम की मदद करना ये उनका काम है। और वही पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है, जमीन पर लोगों की फिक्र करती है, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। ये सोचकर हमने जो कोशिश की, आज बड़ा दुख हुआ कि मौजूदा एमएलए जिन्होंने पूरे मैपिंग के सर्वे में अभी तक कहीं किसी के लिए हेल्प सेंटर नहीं शुरू किया, उनके 2-4 कारपोरेटर्स
बीएलओ जहां बैठता है वहां जाकर फोटो खिंचा लेते, कोई उनका जिम्मेदार, कोई वर्कर आम अवामी काम काज करते हुए नहीं दिखा। पूरे शहर में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान वर्कर्स काम करते हुए दिखे, मगर मौजूदा एमएलए ने आज जो बयान दिया कि बीजेपी और आरएसएस वाले ने जो इल्जामात लगाए हैं वो इल्जामात सही है, गलत मैपिंग की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की जबान बोली जा रही है। और अगर मौजूदा एमएलए जो मालेगांव मध्य के एमएलए हैं वो अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो फिरका परस्त मालेगांव शहर को निशाना बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन देते हैं और ये बताया जाता है कि मालेगांव शहर में मैपिंग का काम गलत हुआ है, जबकि मैपिंग का काम किसी सूरत में कोई भी बीएलओ गलत कर ही नहीं सकता। हम एसआईआर हेल्प सेंटर से सिर्फ 2002 की यादी का नाम उनको ढूंढ कर दे रहे हैं कि जब वो बीएलओ के पास जाएं तो उन्हें आसानी से उनकी मैपिंग हो जाए। मैपिंग जो है वो जब बीएलओ तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन अपनी साइड पे करता है, उसका मोबाइल रजिस्टर किया जाता है, उस पे हर एक मैपिंग पे ओटीपी आती है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन होता। उनके पास जब मैं 38 नंबर में मेरी वोट है, मैं जाकर उनको बोलूंगा कि ये मेरी करंट की वोट है और 2002 में मेरी ये वोट आई थी, तो वो अपनी साइट जब खोलते हैं तो मैप इलेक्ट्रोल विथ प्रीवियस एसआईआर लिखकर उनकी साइट खुलती है और वो अपनी साइट पे जाके वो मैच करते। अगर बीएलओ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यादी उनके मोबाइल में रजिस्टर की है उसमें अगर वो प्रीवियस एसआईआर का नाम दिखता है तब ही मैपिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई नाम दूं और वो नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे नहीं है और वो रजिस्टर हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी मैपिंग कोई भी बीएलओ चाह कर भी गलत तरीके से कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मोबाइल में जो रजिस्टर्ड है वो इलेक्शन ऑफ इंडिया की साइट है और उसी साइट पर होती है। तो ये किस तरह से इल्जाम बीएलओ पे लगा रहे हैं, मालेगांव शहरियान पे लगा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस की तरह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मौजूदा एमएलए कोई काम करते नहीं है, या फिर मौजूदा एमएलए ने प्रेस लेना और उन्होंने साफ बोल देना कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी हेल्प सेंटर बंद कर दे। मैं एमएलए की हैसियत से एसआईआर की पूरी इंक्वायरी में मैपिंग से लेकर एसआईआर के सर्वे के आखिरी वक्त तक एज अ एमएलए किसी की भी वोट कटने नहीं दूंगा, किसी की भी वोट किसी सूरत में नहीं काटी जाएंगी और उनकी मदद मैं करूंगा। ऐसा अगर वो ऐलान करते हैं हम हमारे हेल्प सेंटर सब बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। हम सुबह से लेके देर रात तक अवामी काम काज में मुसलसल लगे रहते हैं। अभी भी शान हिंद उसके रमजानपुरे वार्ड में हेल्प सेंटर पर बैठी हुई है। अगर मौजूदा एमएलए ये यकीन दिला दे मालेगांव शहरियान को कि वो खुद मदद करने के लिए आगे आएंगे, हम हमारे सारे हेल्प सेंटर बंद कर देंगे, मगर झूठे इल्जाम लगाना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, हर वक्त कोई काम नहीं करना और उठे छूटे अधिकारी के पास अपनी कुछ लोगों को ले जाकर वहां पर आरएसएस और बीजेपी जो चाहती है इस तरह की बात करना, कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर मालेगांव शहर में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जन्म दाखिले जैसे इंक्वायरी में भी इन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। ये हम ही थे जिन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और अव्वल दिन से लेके आज तक उनकी मदद की है। और सरकार ने इतनी बड़ी टीम लगाने के बाद भी इस शहर में एक बांग्लादेशी नहीं निकाल पाई, एक रोहिंग्या नहीं निकाल पाई। इसका हमें फख्र है कि हमने अवामी काम काज के लिए हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, जो जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो भी हम लोग मिलजुल कर
इस शहर पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले ढाल की तरह हम लोग खड़े होते हैं और उस ढाल को बदनाम करने का काम मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। अगर उनको आरएसएस और बीजेपी जैसी पार्टियों की जबान बोलना है तो ये उन्हीं की पार्टी में जाकर इस तरह की जबान बोले। पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टियों ने एसआईआर के सर्वे पे अपनी अलग अलग पार्टियों के नाम से हर स्टेट में मदद की। वो तेजस्वी यादव हो, बिहार में मदद की, हर स्टेट में जिससे जितना बन पड़ा उतनी मदद करने की कोशिश की। जो कुछ नहीं कर सकते वो बीजेपी और आरएसएस की जबान बोल रहे हैं। मैं ऐसे एमएलए और ऐसी लीडरशिप की मजम्मत करता हूं जो काम धंधा कुछ नहीं सियासी तौर पे करते हैं, बदउनवानी और करप्शन में जिनका दिमाग चलता हो, जो किस तरीके से करोड़ों रुपया सरकार का बदउनवानी और करप्शन करके खा जाऊं, इस नियत से जो आदमी अपना काम काज करता हो उसे आम आवाम की कोई फिक्र नहीं, जिनको ये नहीं समझता कि मैपिंग का तरीका क्या है, मैपिंग किस तरीके से की जाती है, जिन्हें एसआईआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम, जो ये नहीं जान पाए कि बीएलओ मैपिंग कैसे करता है, वो इल्जाम लगा दे रहे हैं। उन्हें कम से कम खुद एक मर्तबा एक एमएलए हैं, एसआईआर का फुल फॉर्म मालूम करना चाहिए, बीएलओ किस तरीके से काम करते हैं वो मालूम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है एसआईआर के ताल्लुक से, इसकी मालूमात लेना चाहिए और ऐसे लोगों को साथ में रखे, आजू बाजू बलात्कारियों को साथ में रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ में रखे जिनको समझता है कि कायदा कानून क्या है, काम करने का तरीका क्या है। लेकिन इस तरह के इल्जाम लगाना कोई मालूमात नहीं होने की बिना पर ये मालेगांव शहरियान के लिए अच्छी बात नहीं है। मालेगांव शहरियान फिरका परस्तों की नजर में मुसलसल टारगेट होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मौजूदा एमएलए ऑक्सीजन देने का हर वक्त काम करते हैं। उन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। या जो मैं बोला हूं कि एसआईआर के सवाल पे अवाम के सामने आकर ये दावा कर दें कि ये दोनों पार्टियां एसआईआर का सर्वे बंद कर दें, मैं पूरे शहर की एक एक फर्द की एक एक वोटर की मदद करूंगा, हम हमारा हेल्प सेंटर बंद कर देंगे। बस इतना ही मुझे बोलना। वो इन्होंने डुप्लीकेट बढ़वाए थे आसिफ शेख ने, उसका जो है मैपिंग आपने करवा दी। एक बात बताओ, मैपिंग किस यादी पे हो रही? अगर कोई ये बोले कि 42,000 रोड बढ़ी है तो क्या वो 2002 में भी बढ़ी थी क्या? अगर 2002 में उसके माँ बाप की वोट है या उसकी वोट है या उसके दादा दादी की वोट है तो बहरहाल वो फर्द ओरिजिनल है ना। अगर 2002 में भी 42,000 रोड बढ़ी थी और आज भी है तो ही उसकी मैपिंग हो सकती। ये 42,000 रोड की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बोगस वोट ऐसे कोई बीएलओ को बैठाना मीडिया के सामने और एक वोट गलत मैपिंग करके बताना कि देखो इस तरीके से गलत मैपिंग हो सकती है। कोई भी बीएलओ गलत मैपिंग कर ही नहीं सकता। उन्हें इतना नहीं समझ रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि एसआईआर का सर्वे शुरू नहीं हुआ, एसआईआर का सर्वे शुरू नहीं हुआ। एसआईआर के सर्वे का एक हिस्सा है मैपिंग करना, ये एसआईआर के सर्वे का ही एक हिस्सा है। मैपिंग में बेदारी की कोशिश उन्होंने खुद मानी कि हमारी वजह से हुई। अगर हम बेदार नहीं करते तो ये खामोश बैठे रहते। मैपिंग में अगर बेदारी आई और लोगों ने बड़ी तादाद में मैपिंग की तो कल जब सर्वे शुरू होगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, उस वक्त जिनकी मैपिंग हुई है उनको उस फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिनका नहीं होगा उनकी भी हम लोग उस वक्त मदद करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि इन्हें प्रोसेस ही नहीं मालूम है। एक भी वोट मैपिंग कोई बीएलओ बोगस कर ही नहीं सकता। अगर मेरी वोट मैं ला के दे दूंगा कि ये 2002 की यादी में है और अगर उनके मोबाइल में जो यादी रजिस्टर्ड है, जिसको मैप इलेक्ट्रोल विथ प्रीवियस एसआईआर बोलते हैं, उनके मोबाइल में वो रजिस्टर्ड नहीं मिला तो मैपिंग ही नहीं हो सकती। तो बोगस मैपिंग कैसे होंगी? बीएलओ की यादी में हमने कोई यादी नहीं डाली, हमने कोई सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में रजिस्टर है, तो बोगस मैपिंग कैसे हो सकती है? उनका इल्जाम है कि मिलते जुलते नामों के साथ वो मैपिंग करवाए। मिलते जुलते नामों के साथ मैपिंग अगर हो रही है तो मुझे बताओ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यादी है, एपिक नंबर रहता,
उसके बाद नाम रहता, सीरियल नंबर रहता, तो कैसे क्या हो सकता है कि मिलते जुलते नाम का? ऐसा मान लो कि जाबिर शाह और जाबिर शेख ऐसे दो नाम है, तो अगर जाबिर शाह का जाबिर शेख से एपिक नंबर कैसे मैच हो सकता? और अगर जाबिर शाह का जाबिर शेख से हो गया तो मुझे बताओ जाबिर शाह का दूसरा मैपिंग हो सकती है क्या? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई येवला की यादी या धुलिये की यादी 2002 की देता है तो जब वो उनके रजिस्टर साइट पे जाते हैं तो वहां धुलिया आएगा, धुलिये में जाके वो यादी दिखेंगी कि 2002 में उस पे नाम है कि नहीं, उसके बाद ही होंगे। हमारे तुम्हारे किसी के 2002 की यादी देने से मैपिंग नहीं होती। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उनकी मदद ये कि उनको ढूंढना ना पड़े, फौरन वो मिल जाए, वो मदद करने का काम हम कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से मदद है। हमने कल महासभा भी बुलाई है SIR के सवाल पर। महासभा में भी हम किस तरीके से कानूनी तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। आज से सेंसस भी मर्दमशुमारी का भी आगाज हो गया है 1 अप्रैल से। तो ये सारे मामलात में मौजूदा MLA एक मर्तबा बोल रहे कि SIR का सर्वे, मर्दमशुमारी, जन्म दाखिले, ये सब से ये लोग हट जाएं, ये सब काम मैं संभाल लूंगा। हमारे पास बहुत करने के लिए काम है, हमको 18 घंटा कम पड़ रहा है, इसलिए मौजूदा MLA कोई जिम्मेदारी आए ना दम ठोक के जिम्मेदारी ले ले, हम हट जाएंगे उस काम से।